विंग तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं समझता हूँ। मैं भी तुम्हारे फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं सेकंड प्रायोरिटी तो बन ही सकता हूँ। तुम अपने मदर फादर के लिए तुम हमेशा मुझे छोड़ देते हो, क्यों, वाई? तो बहुत है क्योंकि फर्स्ट इज़ माई मॉम डैड। मुझे ज़िंदगी दी ही उन लोगों ने है। मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता, मैं ये भूल नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी किसके लिए है लानवांग जी। हाँ, तो मैं पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, जो कर सकता हूँ। अगर मैं अपने मदर फादर को प्यार नहीं कर सकता ना, मैं तुमसे भी प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मॉम डैड होते हैं। हाँ, मॉम डैड गलत होते तो मैं शायद उनसे लड़ती झगड़ती, उन्हें मनाती, तो वो मान जाते। लेकिन मेरी मॉम डैड गलत नहीं है। गलत तुम लोग हो, तुम लोगों ने गलती की है। तुम लोगों को अपने पैसों का बहुत गुरूर है लानवांग जी। जिस गुरूर में आके तुम लोगों को बर्बाद कर देते हो। नहीं सोचते कि वो लोग कैसे हैं, कैसे बिताएंगे, उनके ऊपर क्या बीतती है। तुम इंसान को इंसान नहीं समझते लानवांग जी। यही तो सबसे गलत बात है तुम लोगों की। तुम लोग कभी भी अपनी गलती मानते ही नहीं हो। तुम्हें अपनी गलती माननी ही नहीं होती। इसलिए मुझे तुमसे बात नहीं करनी अभी। अपने काम से काम रखो। मैं अपने काम से काम खुशी हो रही है गाइस, प्लीज़ इग्नोर करना नॉइस है। तो हमने देखा था तो वहाँ पे ना विंग खुशी से वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे जिन फैमिली विंग को देख रही थी। विंग बहुत बड़ा हो गया था तो मैडम जिन बोलती है कि हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमें नहीं पता था कोई आपके बच्चों को आप लोगों को बताया ही नहीं था। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है प्लीज़ मुझे उन सारी चीज़ों में बात नहीं करनी। तो ना वहाँ पे मैडम जिन बोलती है हमें बात करनी है, हमारा कि जिन जिन मतलब क्या बोलते हैं जिन जुशन अभी भी शादी नहीं किया है उसने। मैं चाहती हूँ कि वो आपके हमारे और आपके रिश्ता जुड़े। तो वहाँ पे ना भी चांग से तुरंत बोल देते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि विंग अपनी मर्ज़ी से अपने लाइफ पार्टनर को चुने। हाँ, हम नहीं चाहते उसे, हम उसे कोई भी फोर्स करना नहीं चाहते। तो ना वहाँ पे जैन फैमिली कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वी चांगसे की तरफ देख के ना वो कुछ बोलते नहीं हैं और वो वी चांगसे की तरफ हम ही बढ़ देते हैं और बोलते नहीं। और विंग अभी भी कोई शादी नहीं करना चाहता, उसने हमें मना कर दिया है। मैडम वे बोल रही थी, ये चंगसे सरन बोल रही थी। चंगसे सरन बोल रही थी कि नहीं वो अभी शादी नहीं करना चाहता। तो मैडम मास्टर जिन बोलते हैं आप दोनों क्यों बोल रहे हैं, उनकी फादर और मदर से बात कर रहे हैं। तो जैन फैमिली बोलते हैं ये उनके राइट्स है, उनका भी बच्चा है वो और वो उस पर राइट रखते हैं, वो उसकी ज़िंदगी के फैसलों में उनका साथ दे रहे हैं। तो आपको ज़्यादा ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे जैन फैमिली की बात सुन के मास्टर जिन थोड़ा सा चुप हो जाता है। वो बोलते हैं नहीं, मैं चाहता था कि हम जो रिश्ता जोड़ना चाहते थे कि हम जोड़ दें। तो वहाँ पे जैन फैमिली बोलते हैं जो रिश्ता जोड़ना चाहते थे वो रिश्ता जुड़ा नहीं, मैं नया कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता, जो रिश्ता जुड़ना ही नहीं चाहता। इतने सारी चीज़ों को ख़त्म करके वो रिश्ता टूटा है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई नया रिश्ता जुड़े। हम दोस्त थे, दोस्ती रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कोई रिश्तेदारी, क्योंकि मैं ये निभाना नहीं पाऊँगा। क्योंकि मेरी फैमिली, मेरा बेटा मेरे लिए भी सब कुछ है। अभी मेरा एक ही इकलौता बेटा है और मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर मैं कोई भी प्रेशर प्रयोग करूँ। और वो अभी सिर्फ अपने इन्वेंशन पे, अपने रिसर्च पे ध्यान देना चाहता है, उसे अभी शादी नहीं करनी और मैं उस पर इतना बर्डन भी नहीं डालना चाहता। इतनी जल्दी क्या है, अभी वो 18 साल का ही हुआ है। तो वहाँ पे मैडम जिन बोलती है ओमेगा को बहुत जल्दी शादी करवा देनी चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्त मतलब फिर कोई गलत हो गया तो ना वहाँ पे भी चांग से ज़रूर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं उसके साथ कोई गलत करेगा और वो उसे छोड़ देगा, इतना नाजुक नहीं है हमारा बच्चा। तो ना वहाँ पे भी चांग से की बात सुन के मास्टर जिन उनकी तरफ देखते हैं। तो मास्टर जिन बोलते हैं कि आप हमसे नाराज़ हो। तो वहाँ पे भी चांग से बोलते हैं क्यों नाराज़ हो आप लोगों से, आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता तो है नहीं जो हम लोग नाराज़ खेलेंगे। नो, इट इज़ नॉट राइट कि मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ। आप लोग कोई नहीं हो जिसके साथ मैं नाराज़गी खेलूँ। तो ना वहाँ पे भी चांग से जिन्स को बहुत इंसल्ट करते हैं, लेकिन ना जिन्स फिर भी कुछ नहीं कह रहे थे। वो ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सा बिहेवियर था। तो ना वहाँ पे मैडम यू को भी ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि जिन्स ऐसे नहीं थे, जिन्स बहुत ज़्यादा घमंडी थे।
उनकी घमंड की तो भाई उन लोगों ने जो जो मतलब बोला था मैडम यू को और मैम जैंग फैमिया को, जैंग फैमिया मैडम यू कभी नहीं बोलेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। तो ना वहाँ पे मास मैडम जिन बोलती है हाँ वो अपनी रिसर्च करती रहे, शादी के बाद भी तो वो कर सकता है ना। तो वहाँ पे मैडम यू मुस्कुराती है और वो समझती है कि ये क्यों आए हैं, उनका बेटा इतना बड़ा रिसर्चर है, इतना बड़ा मेडिसिन के बारे में इतना कुछ जानता है, दैट्स व्हाई उनके बेटे की वो रुतबा चाहिए इन्हें। तो ना वहाँ पे मैडम यू साफ साफ बोलती है नहीं, मेरा बच्चा लव मैरिज करना चाहता है, जब उसे लव होगा तब वो मैरिज करेगा, वरना वो नहीं करेगा। तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी, मैंने अपने प्यार से शादी की है और मैं मेरे बच्चे को बोलूँगी कि वो अपने प्यार से ही शादी करे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरी बच्चे के ऊपर मेरी, वो जिसे पसंद करेगा वो उसी से शादी करेगा। और उसने अभी साफ साफ बना कर दिया है कि वो शादी नहीं करना चाहता। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं और मैं अपने बच्चे की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरा बच्चा ये चाहता है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया की तरह मास्टर जिन देख के बोलता है कि थोड़ा सा सोच लो, हम लोगों के साथ जुड़ने की मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो बोलता है मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग दोबारा आए मेरे घर पे, लेकिन मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता। आपको पता है ना कि इज़्ज़त कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी इज़्ज़त पे भी तो वो आ जाई थी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं एक गलती दोबारा से दोहराना नहीं चाहता, हम दोस्त रहते हैं। तो वहाँ पे मैडम जिन बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर बाद में कभी सोचेंगे। तो ना वहाँ पे वो चारों कुछ भी नहीं बोलते कि हाँ हाँ वो हम नहीं भरते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तो ना वहाँ पे मैडम ही वो बोलते बाकी का बाद में देख लेंगे, अभी प्लीज़ चाय काफ़ी कुछ पीजिए। तो ना वो वहाँ पे कुछ सर्वेंट्स आते हैं। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली इतने अमीर नहीं थे कि वो सर्वेंट्स रख पाए इतने सारे। तो मैडम जिन बोलती है और आप लोग बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अभी सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो वहाँ पे ना वी चांग से सर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं हाँ सारी चीज़ें ठीक ठाक ही तो है, तो आप चाहते हो कि ठीक ठाक ना रहे। तो वहाँ पे मैडम जिन बोलते नो आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। तो ऐसे ही कोई ताना मार रहा था, क्या कर रहा था, सब कुछ ऐसे ही ना बातें हो रही थी। तो वहाँ पे विंग ना अपने लैब में जाके बातें मतलब कुछ कर रहा था। तो वहाँ पे सारी चीज़ों को समेटते हुए आता है और देखता है कि जिन्स बाहर जा रहे हैं। तो ना वो बाहर से देखता ज़रूर है, फिर से अंदर चला जाता है क्योंकि उन लोगों के साथ उन्हें बात नहीं करनी है। उसके सामने इन लोगों ने उसके फादर को कितना ज़्यादा ह्यूमिलेट, कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है, और वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि एक गला दबाने वाला चीज़ हो रहा था। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें भी इनको याद है और वो ये सारी चीज़ों को कभी भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं। तो वहाँ पे विंग ना जिन्स के जाने के बाद बोलता है ये लोग यहाँ पे क्यों है, आपने बुलाया मॉम। तो बोलता है तुझे लगता है मैं लोगों को बुलाऊंगा। तो बोलते ये किस मोटिव से आए थे। तो ना वहाँ पे मैडम ही बोलते तेरे हाथ मांग रहे थे। तो वहाँ पे विंग बोलते आपने दे दिया। तो विंग मैडम यूँ बोलते मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि इन घमंडी को मैं अपना बच्चा दे दूँ, मेरा इकलौता बच्चा है, मैं उसका हंसी खुशी चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलते थैंक यू मॉम डैड आई लव यू बो एवरीवन, ऐसा बोल कर चारों की किस करके बोलते हैं मैं अभी जा रहा हूँ। तो बोलते हैं संभाल के दौड़ मत। तो वहाँ पे वी चंग से चिल्ला के बोलते हैं गाड़ी लेके जाना, ड्राइवर लेके जाना, अकेले मत जाना। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों मैं टैक्सी। तो बोलते हैं टैक्सी में जाने की ज़रूरत क्या है तुम्हें, तुम्हारे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, तुम क्या करोगे, उन लोगों का कबाड़ बनाओगे क्या विंग। तो विंग बोलते नहीं डैड बट। तो बोलता है कोई बात नहीं जाओ घर जगह जाओ। तो विंग पार्ट बनाता है, बोलता है ठीक है। तो बोलता है आने में रात होगी। तो बोलता है हाँ या फिर ना मुझे नहीं पता, मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो बोलता है ओ तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए हैं। तो बोलता है यस डैड, वो लोग भी चाइना वापस 3 महीने पहले आ गए थे। तो बोलता है ओके देन जाओ, मिलने के लिए जाना ठीक है लेकिन ड्रिंक्स। तो बोलता है विंग बोलता है मैं नहीं करता। तो बोलता है अप्रिशिएट इट, मत करना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है पाप बनो कि आप लोग कितने बुले हो। तो बोलते हैं हाँ हम बुले हैं। तो बोलते हैं विंग बोलते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बोलते हैं हाँ हम ऐसा नहीं कर सकते,
मैडम यू ऐसा बोल रही थी। तो विंग बात बना के बोलते आप बोले हो, ऐसा बोल के वो भाग जाता है। तो सब वो चारों ही हंसने लगते हैं और मैडम ये बोलते मेरा दिमाग ख़राब है क्या, मैं इकलौते बच्चे का हाथ किसी को ऊपर दे दूँ। अरे कहना तो कह रही इसका कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, मेरे को मत मरी है कि मैं मेरे बच्चे का हाथ इसको दे दूँ। हाँ तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते क्या हुआ, तो बोलते ये लोग गलत काम करते हुए गर्ल्स को तस्करी करने का, ड्रग्स का, ये माफियाज है। तो ना वहाँ पे जब ये बोलते हैं जैंग फैमिली बोलते हैं अच्छा हुआ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाए। तो वहाँ पे विंग ना अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, अपने मतलब फेवरेट एक उसका रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है बोल सकते हो। बचपन से वो ये भी आता है जब भी वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना हो, अपने सिबलिंग्स के साथ बाहर आना हो, तो वो कैफेटेरिया उसका मस्ट भी है। तो वहाँ पे विंग जाता है अपने मतलब अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे जैनी हुसैन, वेंचिंग, शाओशिन चैन और भी डेरिन और क्या क्या थे और भी बहुत लोग थे। तो वहाँ पे बैठ के वो मतलब बहुत हंसी खसी खेल रहा था। तो उसके सामने कोई आ जाता है, आने के बाद वो बोलता है मॉम डैड कहाँ पे विंग। तो वहाँ पे विंग जब वो देखते हैं, उसका भाई था, उसका भाई जब भी विंग को याद करता था ना तो वो इस कैफेटेरिया में आता था। तो आज भी वो ना विंग को बहुत याद कर रहा था। तो ना जब वो आता है, जब विंग को देखता है, विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो ना वहाँ पे विंग के पास जाके वो बोलते हैं मॉम डैड कहाँ पे विंग। तो ना वहाँ पे जब मतलब वो वहाँ पे जैक्सन था, जैक्सन और सब लोग जानते थे, लेकिन एक उसका अंग्रेज़ जिसका नाम था जैक, वो ना बोलता उसके हिज मॉम दैट इज होम, व्हाई यू आस्किंग। तो वहाँ पे ना विंग उसे गुस्से में देखता है। तो ना वहाँ पे मतलब जैंगचन बोलता है मॉम डैड भी आ गए हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस, जस्ट लीव, मुझे परेशान करना बंद कीजिए, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई एरा गरा के मुझसे बात करे। तो वहाँ पे जैंगचन बोलता है आई एम नॉट एरा गरा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, रिस्पेक्ट। तो बोलता है देना नहीं चाहता। तो बोलता है देना चाहो या ना चाहो, आई एम योर एल्डर ब्रदर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो बोलता है आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, माई फादर माई मदर नॉट मतलब क्या बोलता है एक्सेप्ट यू, देन आई एम नॉट एक्सेप्ट यू। मेरे मॉम डैड की हाँ में ही मेरी हाँ है। अगर मेरे मॉम डैड बोलते तुम मेरे सिबलिंग हो तो आई विल एग्री विद दैट, बट उन्हें नहीं, वो नहीं बोलते तो मैं नहीं मानूंगा। तो वहाँ पे जैंगचन बोलता है विंग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं मॉम डैड से बात करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है क्या मैं मेरे मॉम डैड को बांध के रखा हूँ, वो अपने काम में काम है, वो अपनी चीज़ों में व्यस्त है, जाइए उनसे मिलिए। वो ऐसा नहीं कि मैं आपको रोक रहा हूँ या फिर मॉम डैड को रोक रहा हूँ, आपको जो करना है आप कीजिए, आप लोगों का पर्सनल चॉइस है, मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटिए। तो ना वहाँ पे जैंगचन बोलता है आई नीड योर हेल्प। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं आपको हेल्प क्यों करूँ, मुझे आपको हेल्प नहीं करना है और ना मैं हेल्प करना चाहता हूँ आपको, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। तो ना वहाँ पे जैंगचन विंग की बात सुन के बोलते हैं, जैंगचन ना विंग की तरफ जाता है, बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इतना तो हक है तुम्हारे ऊपर। तो बोलते नहीं, सबसे ज़्यादा हक मेरे मॉम डैड का है मेरे ऊपर, फिर कोई किसी और का, और मैं आप लोगों को हक नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे मॉम डैड की वजह से ही आप लोगों के पास वो हक था, वरना आप लोगों के पास मेरा कोई भी राइट नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ मैं अभी वेस्ट करूँ अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं बहुत दिनों के बाद निकला हूँ, काम करते करते मेरा दिमाग खाली हो चुका है और अभी मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहता हूँ, आई रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू। ऐसा बोल के विंग बोलते गाइस चल लीव दिस प्लेस, कहीं पे चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। दोनों वहाँ पे सब लोग समझते हैं तो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। जैंगचन बोल रहा था विंग लिसन टू मी, विंग जस्ट लिसन टू मी। तो विंग ना कोई भी बात नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। और से जाने के बाद ना विंग की सारी चीज़ों को वो ना बहुत ही ज़्यादा विंग को बहुत परेशानी हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ें क्या करे।
उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल हो गई थी। उस इन सारी चीज़ों में ना मतलब इतना ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि वो खुद ही इन सारी चीज़ों को मतलब समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इन सारी चीज़ें वो ना ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर लाद दी है। तो वहाँ पे विंग ना बहुत बुरा लगता है उससे ये सारी चीज़ें देख के। उसके भाई की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। उसने अपने भाई बहन के सारी मतलब चीज़ों पर नज़र रखी थी, लेकिन वो दूर था, उसे सुनाई देता था कि उसके भाई बहन बहुत रो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली थी कि अच्छा ठीक है, उन्हें सज़ा मिल रही है। जब वो सामने आया है ना, उसके भाई बहन को देख के ना उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही ना ऐसा अंदर से तोड़ रही थी। वो जाना चाहता था अपने भाई के पास और गले लगा के रोना चाहता था कि नहीं भाई, आई एम विद यू, डोंट वरी, हर चीज़ का सलूशन मिल जाएगा हमें। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो नहीं जानता कि अपनी लाइफ को वो कैसे बोले, अपने भाइयों को और बहन को अपने पास लाए। वो उससे तो नाराज़ है ना, तो वो सारी चीज़ें ना वो बहुत ही ज़्यादा उसे तकलीफ़ दे रही थी। तो ना वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो नया सैन उसका हाथ लेके बोलता है इतना टेंशन मत ले, मॉम डैड उसे मान लेंगे तेरे। तो वहाँ पे विंग होता है, मुझे पता है मॉम डैड मान लेंगे, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती है, पता है। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसे उन लोगों को हर्ट हो। मैं उन्हें हर्ट करना नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के न्यू बोलता है पता है मुझे, वरना तो कब का उन्हें हर्ट कर देता। तो वहाँ पे न्यू की बात सुन के विंग बोलता है मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनके बगैर मैं अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं करता था। मैं जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। हर चीज़ का एक सही वक्त था। उस चीज़ में उन लोगों ने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता कि उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है। उन दोनों ने, मैं उन दोनों का मतलब शुक्रिया अदा कैसे करूं, लेकिन उन्हें सज़ा देनी पड़ रही है। मुझे उनका शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे उन्हें सज़ा देनी पड़ रही है। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं चाहता कि उन्हें हर्ट हो। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा गला पकड़ के रखा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इट इज़ रियली हर्टिंग। तो बोलता है आई नो इट वाज हर्टफुल फॉर यू, बट यू हैव टू वेरी केयरफुल। बट तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे मॉम डैड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। तो वहाँ पे विंग बोलता है नो, माई फादर माई मदर इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मी। आई नो ऐसे बोल के वो बातें करके जा रहा था। जियांग चेन गुस्से में आ रहा था लैंड मैंशन में, और वो बोलता है क्यों विंग प्लीज़ हमारे साथ रहना। तू जब मान जाएगा तो मॉम डैड अपने आप मान जाएंगे, ये हमें पता है। लेकिन तू हमें सज़ा देना चाहता है, और कितना सज़ा देना चाहता है ये मुझे पता है कि तू मुझे मेरे शिजी को नज़र में रखा है। तूने कभी भी हमें ऐसे अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन प्लीज़ विंग, हम अकेले हैं, हमें तेरी साथ की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि तू हमें मान ले। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमसे दूर हो जाए। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव्ड यू बट आई कांट डू दैट। मैं नहीं चाहता, मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई आके हट करे। वो इस सारी चीज़ों को बस लेट गो करना चाहता है, लेकिन लेट गो नहीं हो रहा है। तो ना वहाँ पे जियांग चेन गुस्से में बोलते हैं तू लेट गो क्यों नहीं कर सकता विंग, प्लीज़ हेल्प अस। मैं जानता हूँ कि हमने बहुत गलती की है, मैंने शिजी ने बहुत बड़ी गलती की है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इन सारी चीज़ों में फंस गया था। मैंने चकाचौंध देख लिया था। चकाचौंध में मैं अंधा हो गया था कि मैंने मेरे मॉम डैड को छोड़ दिया। ऐसा बोल के मतलब जियांग चेन अपने आप को हर्ट कर रहा था, बहुत हर्ट कर रहा था। तो वहाँ पे यानी जब जियांग चेन को देखती है, जब उसके बात सुनती है और वो रोने लगती है, तो जब ऐना देखती है कि जियांग चेन खुद को बहुत हर्ट कर रहा है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है, तो ना वो भाग के जाती है और बोलती है जियांग चेन क्या कर रहे हो तुम मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है ना, तुम ऐसे खुद को हर्ट क्यों कर रहे हो, तुम मैं इधर आओ। तो ना वो भाग के लेके आती है और सर्वेंट्स को बोलती है जाके फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। तो जियांग चेन बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी,
तुम्हारी कोई केयर की, आई डोंट नीड योर केयर। तो ना वहाँ पे वो जियांग चैन की तरफ एना अपने बहुत ही ज़्यादा सैड आइज से देखती है, बोलती है जियांग चैन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें गलत कर रहे हो तुम। तो वो होता है गलत सही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे मेरी मॉम चाहिए, मुझे उनकी बाहें चाहिए, मुझे उनकी बाहों में रोना है, शिकायतें करनी है बहुत सारी। तो ना वहाँ पे जियांग चैन की तरफ एना देख के रो पड़ती है, क्योंकि हाँ अपनी मॉम से कोई अलग नहीं होना चाहता, लेकिन उनकी वजह से उनके मॉम डैड इतने सालों तक 3 साढ़े 3 सालों तक यानी और जियांग चैन से अलग है। एक फ़ोन कॉल नहीं, एक भी बात नहीं, हाय हेलो नहीं, कुछ भी नहीं। वो डेस्परेट होना उनका सही है, वो गलत नहीं है जियांग चैन। तो जियांग चैन की ऐसी हालत को देख के चिंगन जुन डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आता है, मतलब जियांग चैन को चेक करता है, उसके फ्रस्ट्रेट करता है। सबसे पहले तो उससे नींद की दवाई देता है, नींद का इंजेक्शन देने के बाद उससे सुलाता है, फिर उसको ट्रीट करता है और उसे अच्छे से सुला के बोलता है कि ठीक है वो। तो बोलता है हाँ वो ठीक है, लेकिन तो बोलते हैं लेकिन मतलब, तो बोलते हैं वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनके लिए गलत हो रही है। आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, वरना वो कभी भी हार्ट स्ट्रोक कर सकते हैं। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही प्रेशर ले रहे हैं, तो उनके लिए हार्ट स्ट्रोक करना कोई नॉर्मल बात हो जाएगी अभी। तो ना वहाँ पे है ना, मतलब वो ना रोने लगती है। तो ना याली बोलती है आप थोड़ा सा देखिए ना उसे। तो बोलते हैं हाँ मैंने देखा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, उन्हें हाइपर मत होने दीजिए और वो जो चाह रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो ना वहाँ पे याली बोलती है हम उसे डिस्टर्ब वैसे भी नहीं करते, वो अपनी मनमर्जी करता है। तो बोलता है नहीं, इनका मतलब मेंटली और फिज़िकली ये बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एग्रेसिव हो चुके हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो वहाँ पे बीइंग अपने मतलब क्या बोलते हैं दोस्त के साथ बातें करके जाके अपने घर चला जाता है। घर चले जाने के बाद वहाँ पे किसी का मतलब कॉल आता है और वो जानता है ये कौन है। तो बोलता है अगर कोई बकवास करने के लिए फ़ोन किया है मत करो, मैं भटका हुआ हूँ। तो बोलता है मैं एना हूँ। तो ना वहाँ पे बीइंग का अपने मोबाइल पे पकड़ टाइट हो जाता है और बोलता है वाई। तो बोलता है तुम्हारा भाई, उसका तबीयत। तो बोलता है सो व्हाट, टेक केयर योर हस्बैंड, अपने हस्बैंड का टेक केयर करो। तो बोलता है प्लीज़ आई बेग यू, तुम्हारे मॉम डैड को यहाँ पे लाओ, उसके साथ मिलाओ। तो बोलते हैं मैं कौन होता हूँ उन्हें मिलाने वाला, वो अपना काम करे मैं अपना काम करूँ। वो अगर अपने मॉम डैड से मिलना चाहे तो वो मिल सकते हैं, मैं उन्हें रोक थोड़ी ना रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। मॉम डैड को कॉल कीजिए, बोलिए कि आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे ना बोल के उनको बोलो, एक दूसरे से बात करो, किसी तीसरे को ना बुलाए। तो वहाँ पे एना बोलती तुम तीसरे नहीं हो, तुम ही हो जो उन चारों को एक कर सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं क्यों करूँ, वाई, फिर से बेइज्जत करने के लिए। तो नैना बोलती है हम लोग सॉरी है इसके लिए, वी आर फील सॉरी अबाउट इट। तो बोलते सॉरी बोलने से क्या होता है, सॉरी बोलने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारी ह्यूमिलिएशन सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म होना होता तो सबसे पहले ही ख़त्म हो जाता और मुझे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट ह्यूमन, मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर को ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। मुझे सिर्फ कुछ लोग ही इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, वो मेरे मॉम डैड है और इसके अलावा कोई नहीं। तो ना वहाँ पे एना बोलते प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, डॉक्टर ने बोला है उससे हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। तो बोलते हैं विंग बोलते हैं सो व्हाट, जाओ अपना काम खुद करना चाहिए, किसी और के भरोसे करना नहीं चाहिए, वैसे मैं भी नहीं करता। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसे बोल के फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, यार उसका बड़ा भाई है यार, वो चाहे जितना चाहे वो गुस्सा हो ले, लेकिन अपने बड़े भाई का तबीयत का बात सुन के उसे डर तो लगेगा ही। बहुत टेंशन में आ गया था अपने बड़े भाई के लिए,
ऑफ कोर्स वो अपने बड़े भाई के लिए टेंशन में आएगा। वो कितना भी ये सारी चीज़ें सोच ले, वो कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। वो जानता है अपनी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। उसे इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ अपने बड़े भाई अपनी बड़ी बहन से मिलना है उसे, वो स्पेंड करना चाहता है उसकी लाइफ अपने भाई बहन के साथ। वो चाहकर भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि उसके बड़े भाई बहन उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। उसके बड़े भाई बहन वो चाहे जैसे भी थे उससे बहुत प्यार करते थे, उसके लिए हर एक चीज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें ना उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही टेंशन में ला रही थी। उसने अपने बड़े भाई और बहन को अकेला नहीं छोड़ा था। वो जानता है कि उसकी बड़ी बहन उसके बड़े भाई के ऊपर कितनी सारी चीज़ें हो रही है और उसके बड़े भाई और उसकी बड़ी बहन की लाइफ कितनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम में चल रही है। वो ये सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकता और वो डिनाई करना भी नहीं चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही मिसरेबल हो जाएंगी। तो वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, अपनी माँ के पास जाता है, अपनी मम को हग करके बोलता है भाई। तो बोलता है उसके बारे में चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, उसकी फैमिली है उसके लिए चिंता करने के लिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ मतलब बहुत ही ज़्यादा ही वांग जी विंग को परेशान कर रहा था। इस दौरान विंग जब से चाइना आया था वांग जी हर रोज़ विंग को परेशान करता था। वांग जी जानता है कि उसके ओमेगा को उसे अपने पास रखना है और उसने सारी मतलब उसे जो करना था वो कर चुका है। और ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकता कि विंग उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बचपन का प्यार है विंग, बचपन से ही वो विंग को प्यार करता है। उसकी फादर की इस बचकानी हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा ही विंग और वांग जी ने सफ़र किया है। यहाँ तक कि शिचैन, एना, यान ली, जेंग चेन तीनों चारों 6 बच्चों ने एक इंसान की ज़िद की वजह से इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो लोग। तो ना वहाँ पे विंग ना जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है और वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वांग जी को विंग रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, नथिंग। बट विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वो चाह कर भी अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं ला सकता। और विंग जानता है कि वांग जी उसके लिए कितना ज़्यादा ही सोचता है। तो ना विंग ना वांग जी के बारे में सोचते सोचते एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, लन वांग जी क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी में रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में रहता हूँ। तो विंग ना अपने बैल्कनी में खड़े होकर ये सारी चीज़ें सोच रहा था। तो अचानक से कोई उसे अपनी बाहों में लेके बोलता है, नहीं मैं नहीं कर सकता तुम्हें अपने से अलग, तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं चाह कर भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ और मेरे प्यार को तुम कभी भी इसे डिफेंड नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। यू कैन डिनाई दैट कि यू ऑल्सो लव मी। तो वहाँ पे विंग खुद को छुड़ा के बोलता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई रियली डोंट लव यू, जस्ट स्टे अवे फॉर मी, आई रियली डोंट लाइक टू शेयर समथिंग विथ यू, जस्ट स्टे अवे फॉर मी। तो बोलता है, नो आई नो, मेरे डैड ने बहुत गलतियाँ की है और मेरे डैड को उस बात का पछतावा भी है। तो बोलता है, नहीं तुम्हारे डैड को कोई पछतावा नहीं है लन वांग जी, तुम्हारे डैड को सिर्फ अपनी ईगो पसंद थी। तुम्हारी बहन की, तुम्हारे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, बर्बाद। वैसे मेरी बहन भाई की भी, लेकिन तुम्हारे फादर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपनी ही बातें चाहिए। क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तुम्हारे फादर ने एकदम सही नहीं किया। तो वांग जी बोलता है, नो माई फादर इज़ रॉन्ग। तो बोलते, यू नो योर फादर इज़ रॉन्ग बट यू डोंट डू एनीथिंग। तुम अपने फादर को रोक सकते हो अभी भी। तुमने अपने ब्रदर सिस्टर की ज़िंदगी एकदम बर्बाद की थी। तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें तुम्हारे फादर नहीं रोक सकते? उनका एक सॉरी, उनका एक कदम, वो सॉरी भी ना बोले, सिर्फ अपने और हमारी
फैमिली के रिलेशनशिप को थोड़ा सा ठीक कर दे, तभी उन चारों की ज़िंदगी में बच सकती है, खुशहाल हो सकती है। लेकिन तुम्हारे फादर को ये इनिशिएटिव लेना ही नहीं है। तुम ये सारी चीज़ें जितना भी बोलो, तुम्हारे फादर का बचपना है, जो भी है, तुम्हारे फादर ने गलत किया है। योर फादर डिड इट रॉन्ग। तो ना वहाँ पे वांग जी की विंग की बात सुन के बोलता है, मुझे पता है मेरे फादर ने गलत किया है, मेरे फादर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत थी। लेकिन मैं क्या करूँ इसमें, मेरी गलती है, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए। तो वहाँ में फ्लैशबैक दिखाया जाता है, विंग और वांग जी रिलेशनशिप में थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विंग और वांग जी ने अपने फीलिंग्स को कभी भी नहीं रोका, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस किया है उन लोगों ने। वो दोनों बॉयफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे। यहाँ पे एना और यांग मतलब शिचैन थोड़ा सा अपने फादर के साथ मिले हुए थे, लेकिन वांग जी नहीं था, क्योंकि मैं लैंड जिंगन जुन को ऐसा लगा ही नहीं था कि उनका छोटा बेटा भी इनमें इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि उनका छोटा बेटा हमेशा से पढ़ाकू था, अपने पढ़ाई में, अपने बिजनेस में ही वो ज़्यादातर रहता था, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, ना वो चिल करता था। तो इसलिए उन्हें नहीं लगा था कि वांग जी भी ऐसा भी कुछ है हो सकता है। लेकिन जब बीइंग के सामने उसके फादर की इज़्ज़त की धज्जियां उड़ाई गई, उसके भाई बहन ने और उसके इन लॉज ने उसके फादर की ज़िंदगी में की भर की कमाई बर्बाद कर दी, तो वांग जी की तरफ उसका गुस्सा था, जो उसे छोड़ के वो वहाँ से चला गया था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यू हैव डिड नथिंग, पर ये सारी चीज़ें तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि हर बार हर चीज़ के लिए सही गलत हो या ना हो, हमें ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ती है। तुम्हारे फादर, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली ने क्या किया। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो कि तुम्हें लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें होने देता। तो विंग बोलता है, वो बात अलग है, मुझे नहीं पता कि तुम होने देते या नहीं देते। आई डोंट केयर कि तुम होने देते या नहीं, मुझे सारी चीज़ें नहीं पसंद है। लन वांग जी, तुम चाह कर भी इसे डिनाई नहीं कर सकते कि तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को। तो बोलता है, उन लोगों का सोच रहे हो, मेरा क्या। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी ना विंग की तरफ देख के अपनी आंखों में आंसू लेके बोलता है, 3.5 सालों तक तुमने मुझसे बात नहीं की, तुमने मेरी शक्ल तक नहीं देखी, मेरी गलती क्या थी। अगर मुझे बता दोगे तो जो सज़ा मुझे मिली तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मिली है। तो विंग ना चुप हो जाता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो लन वांग जी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, बहुत सारी चीज़ों का ख़त्म हो चुके हैं, और ये सारी चीज़ों में से हमारा रिश्ता भी है जो ख़त्म हो चुका है। मैं इस ख़त्म हुए रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बेफिज़ूल और बेमतलब की लगती है लन वांग जी, क्योंकि हमारी 2 अलग अलग ज़िंदगियाँ हैं जिसे हम चाह कर भी एक साथ नहीं कर सकते। तुम किसी और के हो, तुम किसी और दुनिया से हो, मैं किसी और दुनिया से हूँ। मेरी दुनिया में मेरी फैमिली, मेरी मॉम डैड मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें तुम चाह कर भी मुझसे डिनाई नहीं करवा सकते। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मैं डिनाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए। मैं तुम्हारा प्यार हूँ, बचपन का प्यार। तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। यू कांट डू दिस टू मी, आई लव यू। एंड ये बात जितनी सच है उतनी ही बहुत अच्छी है। तो नवा पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है, क्या अच्छा है बताओ कि मुझे तुम्हें देख के मेरे फादर का वो रोता हुआ, लगता हुआ, टूटा हुआ चेहरा नज़र आता है, जिसने तुम्हारे फादर की वजह से मेरे फादर को कितना कुछ सहना पड़ा। फिर भी मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को कुछ नहीं कहा।
तो बताओ अभी मैं मेरे फादर की ज़िंदगी से कैसे चल। तुम्हारे फादर ने मेरे भाई बहनों को इतना ही मतलब इतना मॉडिफाई कर दिया, इतना ज़्यादा ही ब्रेन वॉश कर दिया था। मेरे भाई बहन ने मेरे फादर को ऐसे तोड़ दिया। तुम्हारे फादर की ज़्यादा गलती नहीं है, लेकिन है तुम्हारे फादर की गलती। सबसे ज़्यादा तो मेरे भाई बहन की गलती है। वो क्यों दूसरों की बातों में आएंगे। उनको क्या उनका फादर क्या करना चाहता है, क्या कहता है, उन्हें वो फ़र्क नहीं पड़ता क्या। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी जितनी दोषी है, मेरी फैमिली के मेंबर्स भी उतने ही गुनहगार हैं। तुम्हारी अकेले की तो गलती है नहीं। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, तो फिर तुम ये सारी चीज़ें मान रहे हो कि तुम्हारी फैमिली की गलती नहीं है, हमारी फैमिली की अकेली की गलती नहीं है, तो फिर मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो। तो बीइंग बोलता है सज़ा नहीं है, ये प्रैक्टिकल है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वी आर नॉट कैपेबल टू हैंडल दिस थिंग्स। हम कैपेबल नहीं हैं ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए। लैन वांगजी प्लीज़ स्टे अवे फॉर मी और आई डोंट लाइक इट टू टॉक अबाउट इट। ऐसा बोल के बीइंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी रोते हुए लगते हुए वो सिर्फ बोल रहा था क्यों बीइंग क्यों, मैं तुम्हें अपने से अलग तो करूँगा नहीं, और अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े आई विल डू दैट। ऐसा बोल के वांगजी भी रोते हुए वहाँ से चला जाता है। रोते रोते अपने घर आया था वो, उसकी आँखें पूरी रेड हो गई थी, फूल गई थी। वीन की ये भी आँखें फूली हुई थी, रेड थी। और उसके फादर ने जब ये सारी चीज़ें देखी, वीन के फादर ने, वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो है और उनके बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उनका बच्चा अभी उन्हें नहीं बताना चाहता, तो वह अभी नहीं सुनना चाहते। उनका बच्चा ऐसा नहीं है कि उसके साथ कुछ हुआ है और वो आके बताएगा नहीं। वो अपना टाइम लेगा और फिर बताएगा। जब बताना होगा तो उसे बता देगा। तो वहाँ पे विंग ना अपने कमरे में जाके शावर लेके सो जाता है। और जब वांगजी आ रहा था तो चिंग हिन जुन जब अपने छोटे बेटे की ऐसी हालत देखते हैं, वो भाग के आते हैं और बोलते हैं वांगजी क्या हुआ बेटा, मेरी तरफ देखो। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं मैं तुम्हारी तरफ देख के क्या करूँ डैड, टेल मी ना, मैं तुम्हारे तरफ देख के क्या करूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है डैड, मैं ख़त्म हो चुका हूँ। आई विल फिनिश माई सेल्फ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी मुझे कट करे। मेरी फैमिली, मुझे मेरा बीइंग चाहिए, मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। ऐसा बोल के वांगजी रोने लगता है। वहाँ पे चिंग हिन जुन वांगजी को हक करने के लिए जाता है, तो वांगजी बोलता है बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल मेरे पास मत आइए डैड। आपकी इज़्ज़त की वजह से हम तीनों भाई बहन की ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो गई। हम अपने प्यार के पास होकर भी नहीं रह पाए, उन लोगों के पास उनका प्यार होके भी नहीं रहा, और मेरा प्यार मेरा होना नहीं चाहता आपकी वजह से। ऐसा बोल के विंग वांगजी रोते रोते अपने कमरे में चला जाता है। और चिंग हिन जुन अपने दोनों बच्चों की तरफ, शिचेन और एना की तरफ देखते हैं। जो वो लोग एक ऐसा होता है ना कि वो लोग मतलब वांगजी सच कह रहा है ऐसा लुक था उनका, फिर भी वो अपने फादर की तरफ ना देखे वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से चले जाने के बाद वांगजी ना विंग की तरफ देख के ये सारी चीज़ों को समझने की समझाने की हर मुमकिन कोशिश किया है उसने, फिर भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं जानता अपनी लाइफ का ये सारी चीज़ें वो कैसे ये सारी चीज़ें करेगा। उसे इन सारी चीज़ों से मतलब वांगजी से कुछ कहना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कहे, वांगजी को कैसे अपने से दूर करे। तो वहाँ पे चिंग हिन जुन कुछ सोच रहे थे, तो मैडम लैन आती है और बोलती है अपने जिद और गुरूर में आके तुमने तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करी थी। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चों को उन सारी चीज़ों में दोबारा से घसीटना मत। ऐसा बोल के मैडम लैनो से चली जाती है। और दूसरी तरफ से यंग फैमिली वो बहुत टेंशन में थे अपने बेटी के लिए। वो अपने बेटी से बहुत प्यार करते हैं,
विंग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बचपन से ही विंग को जैंग फैमिया ने स्पेशल तरीके से बड़ा किया है। मैडम यू ने जैंग चैन और यानली को बड़ा किया है, तो मैं जैंग फैमिया ने विंग को बड़ा किया है। तो टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग है जैंग फैमिया की। जैंग फैमिया बोल रहे थे मेरा बच्चा बहुत टूट रहा है, तो बोलते वो शायद उससे मिल के आया होगा। तो बोलता है क्या मैं माफ़ कर दूँ? तो बोलते हैं वहाँ पे चिंगन जुन ये सारी चीज़ें मतलब ले नहीं पा रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा ही मतलब तकलीफ़ हो रही थी। वो चाहकर भी सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं कह पा रहे थे। अपनी पत्नी को समझा नहीं पा रहे थे कि वो अभी क्या करे, उनके पास चॉइस क्या है। तो ना वहाँ पे मतलब चिड़न आते हैं और बोलते हैं भाई हमारे बच्चों की खुशी सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना हमारे लिए, हमारा गुरूर नहीं। तो ना वहाँ पे चिंगहन जुन समझ जाते हैं कि उनका छोटा भाई क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ से बीइंग जब नींद से उठता है और उसका फादर उसके लिए उसकी हर एक फेवरेट खाने की चीज़ बना के रखा था। वहाँ पे भी चंग से सरन भी थे। वो आके बोलते हैं ठीक हो तुम? तो विंग बोलते हैं यस डाडा, यस मम्मी, आई एम फाइन डैड। माँ प्लीज़ परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा जस्ट इमोशनल हो गया था। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते तो क्या तुम्हें वो चाहिए? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं डैड, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ का क्या मोटिव है और मैं ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो, और मैं उन लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू जॉइन विद देम बिकॉज वो अपने फैमिली को ही प्यार नहीं करते, तो मुझसे प्यार क्या करेंगे। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया की तरफ देखी विंग बोलता है डैड मुझे एक खुशहाल फैमिली चाहिए, ऐसी टूटी हुई नहीं। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते ओके देन। तो ऐसा बोल के वो अपने भाई छोटे से लिटल से ओमेगा सन को अपनी बाहों में लेते हैं और अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। और वो चार पाँचों मिल के एक फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। फैमिली टाइम स्पेंड करते करते ना विंग ना बोलता है डैड मैंने जो मेडिसिन क्रिएट किए हैं, क्या आप मैं चाहती हूँ कि आप अपने हॉस्पिटल में उसको थोड़ा सा रिकमेंड, मैं चाहती हूँ कि कुछ इंसानों के भी ऊपर प्रयोग किया जाए, मैंने खुद पे किया है। तो जैंग फैमिया चिंगहन जुन सॉरी जैंग फैमिया मास्टर वे मैडम वे और मैडम यू वो गुस्से में विंग की तरफ देखती है और बोलती है क्या तुमने क्या किया है? तो बोलते हैं मैंने किया है डैड, वो सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स मुझे नहीं आए। तो अब मैंने खुद इन्वेंट किया है, तो खुद को पहले मतलब तो बोलते हैं मैडम यू जाके तो विंग का कान खींच के बोलती है तुम खुद को एक्सपेरिमेंट करते हो तुम खुद पे। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मॉम मॉम छोड़ो दर्द हो रहा ही। तो बोलता है होना चाहिए, तुम कैसे अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर मैडम ये बोलते मेरा मेरा झाड़ू किधर है? तो विंग बोलता है डैड डारा मम्मी बचाओ। तो बोलता है बिल्कुल नहीं, इसे पीटो, ये कैसे खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता है, इसका दिमाग क्या ख़राब हो गया है। तो ना वहाँ पे मैडम ये झाटा लेके आती है, झाड़ू लेके आके ना वो विंग को पूरा घर भगा रही थी। विंग ना बोल रहा था माँ प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं दोबारा से खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। तो वहाँ पे मैडम ये बिल्कुल नहीं सुन रही थी, वो विंग को झाटा से मार के रही की। तो विंग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे पता है मैंने गलती की है और मेरी गलती की सज़ा प्लीज़ मुझे ऐसे मत दो, आई एम सॉरी प्लीज़ 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 जस्ट फॉरगिव मी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी मतलब बारे में सोच रहा था और वो अपने फैमिली को अभी खुशहाल देखना चाहता है, तो वांग जी को वो अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएगा। तो विंग पूरा घर भाग रहा था और मैडम यू थक के बोलती है विंग यहाँ पे आओ, वरना वरना और ज़्यादा मारूंगी मैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अगर मैं आपके पास आया फिर भी आप मारोगे? तो बोलता है फिर तुम्हें मार तो खाना ही है, तो पहले ही आ जाओ मार खाने के लिए।
तो मैडम यू और विंग सांस ले रहे थे बहुत हैवी। तो वहाँ पे मतलब वी चांग से आते हैं और बोलते हैं यू छोड़ दो ना मेरे बच्चे को। तो बोलते हैं नहीं भाई, आप इसके ऊपर बिल्कुल भी अब इसके बारे में ये सारी चीज़ें आपके लिए ही है और ये हमेशा से आपके शाही से ही ये सारी गलत चीज़ें करता है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी, इसे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, दोबारा से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो बोलते तुम्हारा प्रॉमिस गया बाहर में, मेरी तरफ आओ। तो विंग बोलते नहीं प्लीज़ आई रियली डोंट वांट इट। तो बोलते तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए मैंने पूछा नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे आओ। तो वहाँ पे जो मतलब वी चंग से बोलते हैं थोड़ा मार खा लो वरना फिर से वो अभी झाटा है फिर कोई लाठी ना हो जाए। तो विंग ना वी चंग से की तरफ दे के पपी आइस बनाता है। तो बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरी किस्मत ख़राब है। तो बोलता है हाँ तुम्हारी किस्मत सच में ख़राब है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मम कम मारना ठीक है। तो बोलता है तुम पहले तो आओ फिर बताती हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हर मॉम की एक ही कहानी, मुझे हमेशा से ही ऐसे ट्रीट करते हो आप लोग गंदेपन, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं क्यों बोल देता हूँ सब कुछ, मेरा दिमाग ख़राब है क्या। ऐसा बोल के विंग ना मतलब बैठ के रो रहा था। तो वहाँ पे अचानक से विंग की नज़र किसी पे जाती है। तो ना वो एकदम स्टंट हो गया था और मतलब बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहा था कि ये इंसान उसके घर में आएगा और इतनी जल्दी आएगा। तो ना दूसरी तरफ से लैंड मैंशन में वहाँ पे यानली बैठी हुई थी। अचानक से यानली ना चक्रा खा के गिर जाती है। यानली के गिरने के बाद ना मतलब शिजन पागल हो गए थे। वो भाग के यानली के पास जाते हैं और बोलते हैं यानली आँखें खोलो यानली। तो ना यानली बोलती है, यानली बिल्कुल भी मतलब उसका पूरा शरीर एकदम बोलते हैं ना कि सेंसलेस हो जाता है, तो पूरा सेंसलेस हो गया था। तो जैंग मतलब वहाँ पे मैडम लैन एना भाग के आती है और बोलती है क्या हुआ शीचैन। तो शीचैन बोलते ये अचानक से उठ रही थी और बेहोश करके गिर गई है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा हमें, चल से चलो डॉक्टर के पास इसे लेके। तो वहाँ पे मैडम लैन एना मिल के और शीजन मिल के भी यानली को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद डॉक्टर उसे चेकअप करके बोलते हैं ये अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकती और ये अपने हीट को दबाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन खा रही है, तो इसीलिए इनकी इम्यूनिटी सिस्टम और हीट साइकिल्स बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में आ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत जल्द मतलब अपना आप मतलब उनका बॉडी साथ छोड़ देगा ना। मतलब एनाज शिजन और मैडम लैन मिल के डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर को नहीं बुलाते क्योंकि एना ने सारी मतलब देख लिया था। वो चाहते तो अपने प्राइवेट डॉक्टर को ऐसे ला सकते थे, लेकिन कुछ दिनों से एना मतलब देख रही थी कि यानली कितना ज़्यादा ही सूख रही है, एकदम उसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो उसे हॉस्पिटल लाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वहाँ पे इसीलिए एना लेके आई थी। फिर डॉक्टर की बात सुन के शिचन गुस्से में बोलते हैं मेरी वाइफ को अगर कुछ भी हुआ ना तो इस हॉस्पिटल को मैं जला दूँगा। तो ना वो डॉक्टर डर के बोलते सर ये आपका ही हॉस्पिटल है, हम ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, आपकी वाइफ अपनी हालत की ज़िम्मेदार खुद है। तो वहाँ पे एना बोलती है भाई शांत हो जाइए। तो ना वहाँ पे मतलब शिचैन रो रहे थे, वो टूट गए थे। वो अपने प्यार को ऐसी हालत में नहीं देख सकते। 3 साढ़े 3 सालों से वो अपने प्यार से दूर है, उनका प्यार हमेशा से दूर ही दूर जा रहा है उनसे और वो ऐसा नहीं चाहते। वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही तकलीफ़ देती है। तो वहाँ पे विंग ना जब विंग की तरफ का दिखाया जाता है, विंग जब बाहर की तरफ देख रहा था तो वहाँ पे 4 लोग बाहर की तरफ देखते हैं। बाहर की तरफ देख के मतलब जैंग फैमिलियाँ वो खड़े हो जाते हैं और वो मतलब अजीब सी नज़रों से उससे देख रहे थे। वो चिंगन जुन थे। चिंगन जुन अंदर आके मतलब जैंग फैमिलियाँ के एकदम
आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, आपके जैसे बड़े इंसान की मेरे इस गरीब कुटिया में क्यों आना हुआ। तो वहाँ पे जिंग हंजुन बोलते हैं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो वहाँ पे मतलब लैन कुरन बोलते हैं, भाई आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज़ भाई से बात कर लीजिए। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट उन लोगों को देख रहा था, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। विंग वहाँ से उठता है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारे बड़े लोगों का काम है, वो यहाँ पे रह के करेगा क्या। तो ना वो बहुत गुस्सा था वांग जी के ऊपर। वांग जी को वो कॉल करता है और बोलता है, तुम्हारे फादर को यहाँ पे भेजने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें। तो वहाँ पे वांग जी फ़ोन उठा के ही शॉक हो जाता है, क्या उसका फादर वहाँ पे गया है, क्यों, क्या उसका फादर फिर से ये सारी चीज़ें मतलब उसका फादर क्या उससे से मतलब सही से मतलब रहने नहीं दे सकता क्या। उन्होंने वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, मुझसे बात करनी है, मुझ जैसे दो कड़ी के एक सर्वेंट बोल से सकते हो, मैं एक टीचर हूँ, सर्वेंट ही हूँ, से बात करने की आप लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ गई, और ख़ास करके आप मेरे घर पे आए हैं। तो वहाँ पे जिंगन जुन अपने घुटनों में आके बोलते हैं, प्लीज़ उन दोनों को मान लो। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली पहले शॉक हो गए थे, फिर बोल रहे थे कि उन दोनों को मैं मान लूँ। तो बोलते तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी को मान लो। तो बोलते व्हाट, मेरी कोई बेटा और कोई बेटी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा और मेरा बेटा है। तो बोलते प्लीज़ उन लोगों की ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी नरक हो गई है, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे से दूर है। प्लीज़ मेरे बच्चों की खुशियाँ चाहता हूँ मैं। 3 साढ़े 3 सालों से मैंने सिर्फ अपने बच्चों की दुख ही देखे हैं, जो मैं और देखना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू सी दैट, जस्ट गिव मी अ वन चांस। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते, पहले तो आप यहाँ से उठिए, आपको ऐसा करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया मतलब बोल रहे थे कुछ, तभी मतलब चिरैन का फ़ोन बजता है और ना वो बोलता है भाभी। तो वहाँ पे अचानक से जब लंच रैन फ़ोन उठाते हैं तो ना वो स्पीकर पे चला जाता है। तो स्पीकर पे जाने के बाद मैडम लैन बोलती है, याली की तबीयत बहुत ख़राब है, हम लैन हॉस्पिटल में आए हैं, तुम लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, वो अपने मतलब हीट को दबाने के लिए जो मेडिसिन ले रही थी उसकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ही ख़तरनाक साबित हुई है। तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम, सारी चीज़ सिस्टम्स बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रैश हो रहे हैं, और तुम लोग सारे आ जाओ, हम लोग हॉस्पिटल में हैं। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम यू और जैंग फैमिया सुनते ही, यार उनके बच्चा है, वो अपने बच्चे से जितना भी नाराज़ हो जाए, अगर बच्चा बीमार है तो वो कभी भी रुक नहीं सकते, कभी भी नहीं, ये उनसे होगा ही नहीं। तो वहाँ पे भी ना वांग जी को डांट रहा था। तो वहाँ पे मतलब मैडम यू और जैंग फैमिया तो भाग के बाहर चले ही गए थे। तो ना वहाँ पे मैडम विंग को बुलाती है, बोलती है विंग तुम्हारे शीशे की तबीयत ख़राब है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, जल्दी नीचे आओ। तो ना वहाँ पे विंग जब ये सुनता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तो जैंग मतलब वांग जी बोलता है क्या हुआ। तो बोलते शीशे की तबीयत ख़राब है और तुम्हें पता नहीं है। तो बोलते हैं मैं अपने जिंगशी में हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, मैंने घर छोड़ दिया। तो बोलता है व्हाट, आई यू क्रेजी, तुम अपनी फैमिली को कैसे सोच सकते हो, तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पे है ना लैन वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरा दिमाग सही जगह पे है या नहीं वो बाद में देखेंगे, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। ऐसा बोल के फ़ोन रख के विंग बाहर आता है, जहाँ पे देखता है कि उसके मॉम डैड नहीं है। ये एक्सपेक्टेड था विंग से, मतलब विंग को एक्सपेक्टेड था कि उसकी मदर और फादर भाग के चले जाएंगे सुनते ही। तो सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं और एना वहाँ पे खड़ी हुई थी। जियांग चेन वहाँ पे गुस्से में एना को देख रहा था। तो ना एना बोलती है जियांग चेन, तो ना बोलता है तुम लोगों को मेरी बहन की ज़रूरत नहीं है,
मेरी बहन का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ, यू कैन लीव। तो मतलब वो बहुत बदतमीज़ी कर रहा था ऐना से। तो वहाँ पे मैडम यू आते ही जब देखते अपने बेटे को ऐसे बदतमीज़ी से अपनी वाइफ से बात करते हुए, तो ना वो भूल के सबसे पहले जैंग चैन के पास जाती है और खींच के थप्पड़ मारती है। और जैंग चैन मतलब वो समझ नहीं पाया कि उसे इतनी ज़ोर से थप्पड़ किसने मारा, क्योंकि जिंग हन जून, लैन चुरैन, लैन शिचैन, लैनसन या फिर मैडम लैन ऐसा कुछ नहीं करती है। तो ना वहाँ पे जब वो अपनी आँखों को उस डायरेक्शन में देता है, तो वहाँ पे शौक था कि उसकी मदर है। तो ना वहाँ से पे उसकी मदर बोलती है, यहाँ पे तुम्हारी बहन हॉस्पिटल बेड पे है और तुम अपनी वाइफ से ऐसे बदतमीज़ी से बात कर रहे हो। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है शांत हो जाइए। तो बोलते हैं कैसे शांत हो जाओ, आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं इस बदतमीज़ लड़के को। ऐसा बोल के वो जब यंगचन उठता है, वो दोबारा से थप्पड़ मारती है और बोलती है मैंने तुम्हें ऐसे परवरिश दी है क्या कि तुम अपनी वाइफ से ऐसे घटिया तरीके से बात करो, ऐसे घटिया तरीके से ट्रीट करो। क्या तुम्हारी बहन को भी वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं। तो जंक्शन अपना सर नीचे नोट करके बोलते हैं नहीं। तो बोलते तो फिर तुम कैसे कर सकते हो। तो ना वहाँ पे हैना ना बहुत ही ज़्यादा ही गीली गीली आंखों से देख रही थी, क्योंकि इसी औरत को उसने धक्का दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे को डांट रही थी और मार रही थी। तो ऑफकोर्स उसका हक है उसके बेटे के ऊपर। तो ना वहाँ पे ऐना ना टेढ़ी आंखों से मैडम यू की तरफ देख के ना वो भाग के मैडम यू के पास जाती है और उसे हक करके रोने लगती है। जो मैडम यू देखती है कि ऐना रो रही है, यार मैडम यू एक ओमेगा है, उन्हें पता है एक ओमेगा अपने अल्फ़ा की ग्रेविंग कितनी करता है। तो वहाँ पे ना जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो जब मैडम यू जैंग चैंग की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है बाद में तुम्हें इस बात का बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जैंग चैंग तो वो कपा रहा था, क्योंकि उसकी मदर भाई अगर उनकी मदर को पता चलागा कि 3 सालों से जियांग चैन ने क्या क्या किया है, तो वो उसकी टांगें तोड़ देंगी सच में। तो वहाँ पे विंग ना जब वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो भाग के अंदर जाता है डॉक्टर के साथ यानी को चेक करता है। तो ना वहाँ पे यानी की सारी चीज़ें देख के वो बाहर आता है और उसकी मदर बोलती है क्या हुआ। तो बोलता है शीजे की इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी वीक हो गई है और उनकी हीट साइकिल्स उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए हैं। डोंट वरी, मैंने मेडिसिन दे दी है, वो ठीक हो जाएंगी। तो वहाँ पे ना शिचैन आते हैं और विंग के घुटने पे आके बोलते हैं कि सच में वो ठीक हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। तो वहाँ पे विंग बोलता आप ऐसे क्यों कर रहे हो, उठ जाओ, शीजे ठीक है, ठीक हो जाएंगी, मैं उन्हें ठीक कर दूँगी, कोई भी मसला नहीं है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। तो वहाँ पे डॉक्टर विंग का के ऐसे देख के ना विंग को देख के ऐसा लग रहा था किसी उसने भूत देख लिया हो। तो ना वहाँ पे विंग को भी डर लग गया कि अच्छा ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं कि ये डॉक्टर। तो ना वो डॉक्टर बोलते सर मैं आपकी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप अपने इस 18-19 साल की उम्र में ही आप इतने ज़्यादा पॉपुलर है, आपकी मेडिसिन आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, मैं आपके साथ काम करना चाहता था, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा मैं अच्छा नहीं हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है प्लीज़ अभी नहीं, अभी फैमिली है और फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो डॉक्टर बोलता है जी सर। तो ना वहाँ पे डॉक्टर बोलता है सर आप क्या इनको हैंडल करोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है यस आई हैंडल दिस थिंग्स, डोंट वरी अबाउट इट। तो बोलते हैं ओके सर, आई होप यू लाइक दैट हॉस्पिटल। तो बोलता है या आई लाइक इट। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं तुम्हारी शीजी कैसी है। तो विंग बोलता है वो ठीक है डैड, उन्हें मैंने मेडिसिन दे दी है। और अभी वो शीजन की तरफ देख के बोलती है शीजी को मेडिसिन लेने मत देना, हीट वाली मेडिसिन। तो ना वहाँ पे विंग जब घूमता है ऐना की तरफ देखता है, तो ना वहाँ पे ऐना के पास जाके ऐना का हाथ पकड़ के उसकी नर्व्स चेक करके बोलते हैं हीट वाली मेडिसिन मत लेना तुम भी। तो वहाँ पे ऐना अपना सर नीचे करके बोलती है लेकिन मेरे पास। तो ना वापस अल्फाज थे तो वहाँ पे
यानी मतलब ऐना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। तो वहाँ पे वांग जी मतलब शीचैन वहाँ से चले गए थे क्योंकि विंग ने बोला था प्लीज़ भीड़ मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा, शांत रहो। तो वहाँ पे ना मतलब मैडम लैन, मैडम वे, मैडम यू, ऐना, विंग खड़ा हुआ था। तो विंग स्ट्रिक्टली बोलता है ईट वाली मेडिसिन मत लेना, तुम्हारी हालत भी शीशे की तरह होती जा रही है। तो वहाँ पे ऐना बोलती है लेकिन, तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं भाई से बात कर लूँगा, डोंट वरी। तो ना वहाँ पे जियांग चेन अपने फादर के इर्द गिर्द ना घूम रहा था। तो वहाँ पे जियांग फैमिया बोलते हैं जियांग चेन मेरी इर्द गिर्द घूमना बंद करो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो वहाँ पे जियांग चेन बोलते हैं डैड प्लीज़ माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिया के डैड और एक खींच के 2 थप्पड़ मार के बोलते हैं हमने तुम्हें ये सारी चीज़ें करने के लिए दिया था, तुम इतने बदतमीज़ कैसे हो सकते हो, अपनी वाइफ को ऐसे डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, तुम्हें मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई है, मैं तुम्हारी तख्त तोड़ दूँगा अगर तुमने फिर से उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात की तो वहाँ पे जिंग हिंजून देखते हैं कि वो अपने बेटे को इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ से ऐसे बात करता है। मतलब उनकी परवरिश और उनकी परवरिश में बहुत अंतर है क्योंकि मतलब मैडम जिंग जून अपने गुरूर में रहते हैं, उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश तक नहीं की, वो सारी परवरिश मैडम लैन की है जो भी है। तो ना वहाँ पे जिंगन जून ना चेंग फैमिली की तरफ देख रहे थे। तो वहाँ पे चेंग जून बोलता है फादर प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। तो वहाँ पे वांग चेंग जून अपने फादर को हक कर लेता है। हक करने के बाद 2-3 घंटे के बाद यानली को होश आता है। यानली को होश आने के बाद विंग उन्हें चेक करता है। जब विंग को यानली देखती वो रो पड़ती है और विंग की वो अपनी बाहों में लेके वो रोने लगती है विंग की बाहों में। तो सब लोग अंदर आते हैं, जैंग फैमिया मैडम यू भी अंदर आती है और यानली अपने मदर फादर को देख के वो ना उठ के अपने फादर को हक करना चाहती थी। तो ना वहाँ पे मैडम यू और जैंग फैमिया आते हैं, वो समझाते हैं कि शांत हो जाओ हम हैं। तो वहाँ पे बोलते हैं मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है हमारे यहाँ पे तलाक नहीं होता, तुम्हें पता है ना। तो वहाँ पे यानली बोलती वो उन लोगों के साथ में रहना, तो बोलते वो तुमसे प्यार करता है उसकी आँखों में देखो और अपने प्यार को ऐसे ट्रीट मत करो। तो वहाँ पे जियांग चैन और या मैडम यू की तरफ देख के बोलते हैं मत दो। तो वहाँ पे वो जब भाग जाके अपनी मदर को हक कर लेता है और रोते रोते बोलते हैं आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, दोबारा मेरे सामने मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस आई नेवर डू इट अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो वहाँ पे जियांग फैमिया मैडम यू विंग यानली और जियांग चैन को माफ़ कर देते हैं। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से फिर मतलब लैंसन बोलता है सब ठीक है। तो सब लोग ना विंग लैंसन की तरफ देखते हैं, विंग भी कंफ्यूज तरीके से देखता है। तो जियांग फैमिया की तरफ आंखों में आंखें डाल के बोलता है मैं इससे प्यार करता हूँ बचपन से, ये भी मुझसे प्यार करता है और मैं इससे अपना बनाना चाहता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ जल्द से जल्द। तो वहाँ पे जियांग फैमिया मुस्कुरा देते हैं और विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है कि ये क्या है, आज ही तो सब कुछ ठीक हो रहा है, ये पागल इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाता, मुझे सबसे ज़्यादा पता है कि आपको मेरे बारे में हर एक चीज़ मालूम है, तो प्लीज़ मैं उस दे भी खोना नहीं चाहता। तो वहाँ पे जियांग फैमिया बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं सोचता हूँ इसके बारे में। तो बोलते जल्द से जल्द सोचिएगा। तो वहाँ पे मैडम यू होती है मेरा सन इन लॉ तो बहुत ही ज़्यादा ही डेस्परेट हो रहा है मेरे भाई बेटे से शादी करने के लिए। तो लैंसन बोलते हैं बहुत ज़्यादा मैं पागल हो रहा हूँ, मैं उसे चाहता हूँ। तो विंग अपने सर पे मार के बोलता है ये क्या है, ये पागल इंसान, मैं इसको कैसे कहाँ पे रखूँ। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ गुस्से में देख के बोलता है मैं इसका दांत तोड़ दूँगा। फिर ऐसे ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। फिर विंग और वांग जी की शादी तय होती है और वो लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम से विंग और
वांग जी की शादी की तैयारियां कर रहे थे। तो वांग जी विंग को बोल रहा था, मैं इन सारी चीज़ों का बदला लूँगा, तुमने जो मेरे साथ किया है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं अपने फादर को बोल दूँगा कि तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है, मैं तुमसे प्यार करूँगा बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ प्यार करूँगा बेबी, गधे गई है। तो बोलता है, हाँ जो भी हूँ जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ, आई लव यू। तो वहाँ पे विंग और वांग जी से बात कर रहे थे। दूसरी तरफ से यानली और शिचैन की भी बहुत मतलब अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी, उनका भी रिश्ता धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। तो वहाँ पे ये ऐना वहाँ शिचैन चैन की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन जियांग चैन अभी भी ऐना से बिल्कुल मतलब बात करता था, अच्छे से बात करता था, लेकिन पास नहीं गया था। तो ऐसे ऐसे करके विंग और वांग जी की शादी का दिन आ जाता है। विंग और वांग जी बहुत धूमधाम से पूरे चाइना को ढोल नगारों के साथ मिल के शादी करते हैं। पूरे चाइना की फ्रंट पे, अखबार के फ्रंट पेज, मैगजीन के फ्रंट पेज, टीवी के फ्रंट न्यूज़ पे ये शादी आ रही थी। तो विंग भी कोई कम नहीं है, एक लेजेंड है वो भी, और वांग जी एक लेजेंडली बिजनेसमैन है। तो उन दोनों का मैच बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और यानी कि पूरी तबीयत खराब ठीक हो गई है, उसकी सारी जो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स थे विंग ने सॉल्व कर दिए हैं। तो वहाँ पे विंग अपने भाई चेंग चेंग की तरफ देख के बोलते हैं, भाई आप चाहते हो कि शीजी की जैसे उसकी हालत हो जाए। तो वहाँ पे जियांग चैन अपने भाई छोटे भाई की तरफ देख के बोलता है, तो बोलता है वो आपसे प्यार करती है, हाँ उन्होंने थोड़ा गलती की है और उनके लिए उन्हें बहुत सज़ा मिली है और सज़ा मत दीजिए। तो ना वहाँ पे ऐना ना मतलब उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे जब जियांग चैन उसे इग्नोर करता था। तो वहाँ पे जियांग चैन और जो मतलब क्या बोलते हैं ऐना की भी रिश्ता अच्छा हो गया था। तो आज शादी थी, विंग को जैंग फैमिया और चिंगन जुन मतलब जैंग फैमिया और मास्टर वे लेके आ रहे थे। तो ना वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वहाँ पे मास्टर वे और जैंग फैमिया दोनों का दोनों हाथ विंग के वांग जी के हाथ में देके बोलते, ध्यान रखना वरना बहुत बुरा होगा। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं, मेरा बेटा आपकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेगा। तो बोलता है होप सो। तो विंग और वांग जी की शादी हो जाती है। वांग जी बोलता है, मैं शादी के तुरंत बाद हनीमून पे जाना चाहता हूँ। विंग को लेके वो ना भाग जाता है। और दूसरी तरफ से जब मैडम यू को पता चलता है कि वे वांग जी मतलब जियांग चैन ने ऐना के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, मतलब ना ऐना ने ना जियांग चैन ने बताया, वो मैडम यू ने मैडम लैंग से पूछा कि ये क्या है, कैसे, क्यों, कैसे, मतलब कितना हो। तो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद मैडम लैन ने बताया। तो फिर आज मतलब जियांग चैन का एक टांग टूटा हुआ है, उस पर प्लास्टर लगा हुआ है और विंग वीडियो कॉल पे हंस हंस के मतलब लोटपोट हो रहा है। तो वह मतलब जियांग चैन बोलता है, हंस मत, मॉम ने मेरा टांग तोड़ दिया। तो बोलता है एकदम सही किया। तो जब लेंस को पता चलता है कि मैडम यू ने क्या किया, तो मैं लेंस मिलने के लिए आए थे और विंग और वांग जी तो हनीमून पे थे अपने प्राइवेट आइलैंड पे। तो विंग जब अपने भाई को देख रहा था तो चिंगेंजुन बोलते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मैं उसका और एक टांग तोड़ना चाहता था लेकिन ऐना ने मुझे रोक दिया। तो मैडम ये बोलती है, यार मेरे बेटे को मत डांटो। तो जियांग बोलता है, मॉम प्लीज़ हेल्प मी, मॉम फिर से माँ मेरे पैर दूसरा काटना चाहती है। तो बोलते हैं मैं तो काटूंगी। तो ऐना बोलती है, मॉम प्लीज़ फगे भावना, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो वहाँ पे ऐना की तरफ जैन मैडम यू देख के बोलते तुम्हारी वजह से वो बच गया है। तो वहाँ पे जैन जैन की तरफ मैडम मतलब विंग देख के बोलता है, ऐना को थैंक यू बोलो कि दूसरा टांग नहीं टूटा तुम्हारी उसकी वजह से। तो वहाँ पे जियांग चैन बोलता है थैंक यू। तो ना वहाँ पे विंग हंस रहा था और विंग को अपनी बाहों में लेके वांग जी देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है अपने फैमिली के साथ बातें करना। तो वहाँ पे मास्टर वे बोलता है, विंग तुम कब आने वाले हो। तो वांग जी बोलता है और भी 2 हफ्ते लगेंगे। तो वहाँ पे मास्टर वे बोलते हैं अच्छा ठीक है, इंजॉय योरसेल्फ। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, यू शेमलेस, हम लोग कल जाने वाले थे ना।
तो बोलते नहीं, मुझे और भी अकेले में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज़ प्लीज़ ना बेबी। तो विंग बोलता है ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोलता है मैं तुम्हें 3.5 सालों तक नहीं देखा हूँ, मुझे तुम कितने क्रेव करते थे पता है, तुम मेरे लिए कितनी क्रेविंग वाली चीज़ हो। मैं तुमसे पागल की तरह प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुमने अपने नामो निशान तक मिटा दिए। क्यों विंग, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा था। तो विंग बोलता है आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें सज़ा देना मुझे सही नहीं लगा था, लेकिन मैं क्या करता। मेरे पास उस टाइम इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं मेरे मॉम डैड को संभालने की कोशिश कर रहा था, वरना मेरे मॉम डैड को कुछ हो जाता। तो वांगजी बोलता है अंडरस्टैंड। तो बोलता है वांगजी विंग के लिप पर किस करता है, बोलता है एवरी डे मीन्स एवरी डे। तो विंग बोलता नहीं, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तो और दूसरी तरफ से सारे लोग बात कर रहे थे। तो वहाँ पे चिंगन बोलते बहुत ही जल्द से शायद मैं ग्रैंड फादर बनने वाला हूँ। तो सब लोग अपना सर हाँ में नोट करते हैं। तो वहाँ पे सब लोग हंस रहे थे। तो वहाँ पे विंग और वांगजी पूरे 3 महीने के मतलब हनीमून पीरियड ख़त्म करने के बाद आते हैं। विंग अभी 1 महीने का प्रेग्नेंट है। तो विंग ने बहुत बोला था, लेकिन वांगजी ने वो कुछ किया ही नहीं, मतलब उसकी बात सुनी ही नहीं। तो 1 मंथ का प्रेगनेंसी लेके वो चाइना लौटा। विंग ना बहुत ज़्यादा गुस्सा था वांगजी से। विंग बोलता है मैं घर जा रहा हूँ। तो वांगजी बोलता है लव यू। तो ऐसे ही टाइम बीतता है। विंग और वांगजी को एक क्यूट सा बेबी बॉय होता है, और यानली 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और एना 2 मंथ प्रेग्नेंट। और विंग के पास अपना क्यूट सा लिटिल सा चबी सा आइवन था। सब लोग बहुत खुश थे, लैन फैमिली, चैंग फैमिली, वे फैमिली। वो लोग अपनी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम इंजॉय कर रहे थे। तो ना वहाँ पे मास्टर वे आइवन को मतलब लेके बोलता है मेरा पोता मेरा कंपनी संभालेगा। तो वहाँ पे चैंग फैमिलियाँ बोलते नहीं ये टीचर बनेगा। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं चिंगन बोलते नहीं ये मेरी कंपनी संभालेगा। तो वो ऐसे लड़ने लगते हैं और विंग हंसने लगता है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये कहानी ख़त्म है, न्यू फैन फिक्शन जल्द ही आएगा। आई लव यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग इस मेरे चैनल पे सारे वीडियोज़ को देखने के लिए। और मुझे एक कमेंट आ रहा है हर रोज़ कि मेरे पास एक स्टोरी है दी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बताओ, अगर तुम अपने चैनल पे पोस्ट करना, अपना खुद का चैनल बना के पोस्ट करना चाहती हो तो ज़रूर बताना, मैं ज़रूर प्रमोशन कर दूँगी तुम्हारा। क्योंकि यू कमेंट में मैं तुम्हारे कमेंट को बहुत इन्जॉय करती हूँ। अगर मेरी वॉइस में तुम सुनना चाहती हो तो मुझे ज़रूर बताओ कि कहानी क्या है, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी अगर मुझसे हो पाया तो। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं ज़रूर तुम्हें बता दूँगी नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तो मैं बताऊँगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कि मैं पता कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मैं देखो फैन फिक्शन डालने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको पता ही है मेरे मतलब ऑफ कोर्स यू नो एवरीवन के मेरे पास ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो मेरी बॉडी कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती है। मैं अच्छे से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। मेरे मुँह से वर्ड नहीं निकलते 2-3 दिन। जब भी मुझे काम मतलब टाइम मिलता है ना, तो मैं 1-2 दिन का मैं बना के रख देती हूँ कि कभी भी मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। तो आई लव